Subscribe to our channel and press the bell icon. Also like, comment and share the video. ॐ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके मां शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जय गुरुदेव, जय माता की। व्यासपीठ से गुरुजी फॉर यू चैनल के सभी सब्सक्राइबर, सभी श्रोताओं को हार्दिक आभार। अभी पीछे हम अध्यात्म पे विशेष चर्चाएं, कर्मों पे विशेष चर्चाएं लेकर के आए, फिर कुछ ज्योतिष पे, और आज जुलाई में आषाढ़ मास, इस वर्ष 11 जुलाई 2021 आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों पे मां भगवती के पावन, लाभकारी, सिद्धकारी गुप्त साधनाओं के इस महापर्व गुप्त नवरात्रों पर आपके बीच ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं। गुरुजी अश्विनी कुमार आपके साथ मां भगवती की कृपा प्राप्ति, मां भगवती की प्रसन्नता हेतु, अपने परिजनों में लक्ष्मी कृपा हेतु, त्रिगुणात्मक भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की पूर्ण शुभ दृष्टि प्राप्ति हेतु इस महासंयोग का लाभ आपको, आपके परिवार को मिले, ऐसा हम यथासंभव प्रयास, यथासंभव जानकारी आपके बीच लेकर के आ रहे हैं। गुरुजी का यही नेक प्रयास है कि यथाशक्ति सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। आप सब पर मां भगवती की कृपा बनी रहे, मगर कर्म प्रधान इस संसार में कर्म करते हुए हम मां भगवती की, अपने इष्ट आराध्य की कृपा कैसे शीघ्र प्राप्त करें और आपके वो कार्य शीघ्र कैसे सिद्ध हों। कर्म तो हर कोई करता है, मगर उस कर्म में यदि हम दत्तचित्त भाव से, श्रद्धा भाव से जगत जननी जगदम्बा का ध्यान पूजन सम्मिलित कर लें तो वो कार्य महाकार्य का रूप ले लेते हैं और उनमें सिद्धि अवश्य होती है। कलो चंडी विनायका, कलो चंडी विनायका। कलयुग में मां भगवती और भगवान श्री गणेश जी, इनकी साधना शीघ्र सिद्ध होती है और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसका प्रमाण है। तो हम आपके बीच पहले तो गुप्त नवरात्रि पे आपको एक प्रकाश डाल दें कि वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं। 2 जागृत अर्थात जो सबको पता है, चैत्र मास और अश्विन मास के, वो तो आप सब लोगों को ही पता है। अब पिछले कुछ समय से काफी लोगों को गुप्त नवरात्रों का भी
शायद ज्ञान है, उन्हें पता है कि गुप्त नवरात्र क्या होते हैं। फिर भी हम माँ भगवती के इन 2 गुप्त नवरात्रों का वृतांत आज आपको बता रहे हैं। ये 2 गुप्त नवरात्रि, एक तो माघ मास में और एक आषाढ़ मास में। इस समय पर ये गुप्त नवरात्रि आती हैं और सौभाग्य से इस वर्ष जुलाई 11, 2021 रविवार को रवि पुख्य योग का संयोग भी हमें प्राप्त हो रहा है, यानी कि प्रतिपदा पहले नवरात्र के दिन रवि पुख्य योग बन रहा है, जो बहुत दुर्लभ संयोग है। ये कह लीजिए कि सोने पे सुहागा। यदि आप इस विशेष योग को चूकना नहीं चाहते हैं अपने कल्याणार्थ, अपने लाभार्थ, तो आपके बीच हम इस वीडियो में कुछ ऐसे विशेष मंत्र, कुछ ऐसे उपाय जो आपके कार्य सिद्धि के लिए, धन लाभ के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, माँ जगदम्बा की कृपा प्राप्ति के लिए और जैसे भी अनुकूल उपाय आपके जीवन में हम लोग आपको बता सके, वो सब आपके बीच लेकर के आ रहे हैं। तो कृपया आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के साथ निरंतर जुड़े रहें। गुरुजी फॉर यू चैनल का ये नेक प्रयास है, हर संभव प्रयास है कि आपके साथ वो हर जानकारी साझा करें, आप तक पहुंचाएं, जिनसे आपका कल्याण अवश्य हो। तो सर्वप्रथम माँ भगवती के 9 दिवस के अधिष्ठात्र देव, यानी कि इन 9 दिनों में जैसे आप नवरात्र रखते हैं घर में, पहले अगर आप चाहें तो माँ भगवती के मंडप को वैसे ही सुसज्जित करके सुंदर सा एक मंदिर के अंदर स्वरूप भगवती का विराजमान करके सर्वप्रथम कलश स्थापित करें, गौरी गणेश का ध्यान करें, माँ भगवती के लिए दीप का स्थापन करें, अखंड दीप करें तो बहुत बढ़िया, प्रातः प्रतिदिन सुबह शाम का दीप दान करें तो भी उत्तम है। शुद्ध घी के दीप को माँ भगवती के सन्मुख प्रज्वलित करें, माँ भगवती के विशेष मंत्रों से माँ का आवाहन पूजन करें। अब जब आप मंडप में श्रीफल के साथ कलश स्थापित करते हैं तो माँ के 9 दिवस में, जो 9 दिनों की पूजा होती है, उनमें सर्वप्रथम दिवस प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति च महागौरीति च अष्टमम नवमम सिद्धिदात्रीश्च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये नवदुर्गा के 9 रूप भगवती के, माँ जगदम्बा के। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटे, कूष्मांडे चतुर्थकम, पंचम स्कंदमाती, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, महागौरी अष्टम, नवम सिद्धिदात्री। महासिद्धिदायिनी माता, नवसिद्धिदायिनी माँ सिद्धिदात्री। अब पहले दिन से लेकर के 9 दिन आप अपना ग्रस्त में रह करके, ग्रस्त मीन हम ग्रस्ती लोग हैं, जो संयम, जो नियम शुद्धता के साथ आप कर सके वो करिए, ठीक है। आपने प्रतिदिन का दीपदान सुबह शाम करना है, वैसे ही करिए यथा योग्य। माँ भगवती आपकी उस पूजा को स्वीकार करे, यथाशक्ति करिएगा। मगर प्रत्येक दिन में आप माँ भगवती के बीज मंत्र, नवार्ण मंत्र, इनमें से कोई बीज मंत्र, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र की 1 माला सुबह, 1 माला शाम को प्रतिदिन करें। और नवार्ण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवार्ण मंत्र है भगवती का। अब हम आपसे बात करते हैं कुछ विशेष कार्य सिद्धि के लिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई ऐसा संकट, कोई ऐसा कष्ट है कि प्रत्येक कार्य में कोई अमंगल हो रहा है, कुछ मांगलिक कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, मंगल नहीं हो पा रहा है, तो भगवती का मंत्र है ओम
सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का एक माला जप सुबह, एक माला शाम को लाल चंदन की माला से। भगवती को रक्त वर्णा है, रक्तांबरा है, रक्त वर्ण इन्हें अति प्रिय है, तो रक्त चंदन लाल चंदन की माला से यदि आप इस मंत्र का जप करते हैं तो भगवती शीघ्र प्रसन्न होती हैं। अब गुप्त नवरात्रों की साधना में साधक को शीघ्र सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? क्योंकि वैसे तो कोई भी पूजा अनुष्ठान आप करें तो गुप्त ही करें, और सौभाग्य से गुप्त नवरात्रि में अगर आपको ऐसा कोई अनुकूल अनुष्ठान करना है तो ये उसका सर्वश्रेष्ठ समय है। नव दुर्गा की महापूजा के साथ साथ इस समय कई साधक लोग 10 महाविद्या की साधना भी करते हैं, जो तंत्र में महासाधना कहलाती है। आप सरल उपायों के साथ सरल प्रयोग करना चाहें तो ये मैं आपसे अभी चर्चा कर रहा हूं। और किसी विशेष उपाय या किसी विशेष साधना की अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे दिए हुए नंबर पर आप गुरुजी से बात कर सकते हैं। वो आपका जैसे भी होगा विशेष सही अनुकूल मार्गदर्शन अवश्य कर पाएंगे। अब भगवती का एक विशेष मंत्र है शरणागत दीनार्थ, अर्थात शरणागत हम आपकी शरण में आए हैं मां, आप हमारा कल्याण करें। इस मंत्र का जाप करने से शरणागत पर मां भगवती की शीघ्र कृपा बरसती है। तो मंत्र है ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यात्रि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का आप प्रतिदिन एक माला सुबह, एक माला शाम को लाल चंदन की माला पे ही जप करें, विशेष लाभ होगा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी कार्य बनते बनते रह जाते हैं, कार्यों में बाधाएं बहुत आ रही हैं, कोई भी काम करने जाते हैं रुकावटें बहुत आती हैं और उन बाधाओं से मनोबल गिर रहा है। तो भगवती का एक मंत्र है सर्वा बाधा विनर्मुक्तो, सर्वा बाधा विनर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। इस मंत्र का आप ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक जितनी आप माला कर सकते हैं, प्रातः काल में, सायंकाल में, त्रिकाल में, जितनी अधिक माला कर सकते हैं, माला लाल चंदन की हो। और मस्तक पर तिलक भी अगर आप लाल रोली का या लाल चंदन का करते हैं तो बहुत ही अनुकूल प्रभाव आपको मिलेगा। ये बहुत सरल और साधारण पूजा का आपके बीच हम प्रयोग लेकर के आ रहे हैं। इसमें कहीं कोई ऐसी वो बात नहीं है जो आपको विशेष सामग्री जुटानी है, कोई बड़ा मंडप सजाना है, नहीं, यथाशक्ति। भगवान भाव का भूखा होता है, श्रद्धा का भूखा होता है। आप भाव और श्रद्धा से उनको समर्पित हो जाएं, बस यही सबसे बड़ी बात है। अब धन की प्राप्ति हेतु अगर आप चाहते हैं कि मां भगवती की कृपा से आप पर मां लक्ष्मी की कृपा विशेष बरसे, तो मां भगवती का एक मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रियं, नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। इस मंत्र का लाल चंदन की माला से या स्फटिक की माला से आप जप करें और मां लक्ष्मी की कृपा से आपको बहुत जल्दी ही मां भगवती की अनुकूलता प्राप्त होगी। इसके साथ आप अपनी देह रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए मां भगवती के कवच, जिसे दुर्गा कवच कहते हैं, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में सर्वप्रथम आगे आगे दिया होता है, तो उसमें दुर्गा कवच का पाठ आप कर सकते हैं। और परिवार में परिजनों की सुरक्षा के लिए दुर्गा माता का अर्गला स्तोत्र, मां भगवती का अर्गला स्तोत्र का पाठ ये आप कर सकते हैं। नियम अनुसार शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, खान पान और शुद्धता का। गृहस्थ में हम लोग इन चीजों का यदि ध्यान रखते हैं तो
तो ये साधना महासाधना में सिद्ध होती है। साधक को अपने विचारों पे, अपने खान पान पे विशेष संयम रखना चाहिए, शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवती को सुगंधित द्रव्य, दीपदान, पुष्प, इनसे भगवती का विशेष पूजन करना चाहिए। और हाँ, माँ भगवती को कुछ विशेष बलियों से बड़ा लगाव है, जो विशेष प्रसन्नता हेतु हम दे पाते हैं। उसमें है पान का पत्ता, लौंग, साबुत लौंग फूल वाली, और इलायची और सुपारी दाना। ये माँ भगवती को आप प्रतिदिन शहद के साथ मिश्रित कर अर्पण करें। प्रातः काल वो भोग माँ भगवती को दे करके सायंकाल में उस भोग को विसर्जन करें और अगले दिन नया भोग माँ भगवती के लिए स्थापित करें। इस प्रकार आप किसी भी कामनार्थ, जो आपकी कामना है, उस कामना को बोलते हुए, उस संकल्प को बोलते हुए माँ भगवती को ये विशेष बलि आप दें। सात्विक रूप से माँ भगवती जल्दी प्रसन्न होती हैं। अब घर में सुख शांति हेतु कोई नजर दोष है, उसके लिए आप भगवती के सन्मुख बैठें। एक मिट्टी के दिए में कपूर, 2 साबुत लौंग, लौंग साबुत होनी चाहिए, 2 हरी इलायची और थोड़ा सा रोली। पहले मिट्टी के दिए में कपूर को रखें, फिर वो लौंग और वो इलायची और थोड़ा सा ऊपर रोली डालें। अब भगवती का अर्गला स्तोत्र का पाठ आप वहां बैठ करके एक आसन पे करें। जब वो पाठ संपन्न हो जाता है, आप उस कपूर के दिए को प्रज्वलित करें। माँ भगवती को आरती के रूप में वो कपूर का दिया दिखाएं, और यदि संभव हो तो उस दिए को, कपूर के दिए को पूरे घर में आप घुमा करके, अगर घर के सभी सदस्य आरती के रूप में उसको ले लें तो बहुत अच्छा, नहीं तो घर के मध्य स्थल में उस दीप को आप रख दीजिए। जितनी देर तक वो कपूर रहेगा उतनी देर तक वो दीप वहां रखा रहे। जब वो दीप शांत हो जाए, आप उठा करके उसे अलग स्थान पर रखते हैं। ऐसा आप प्रतिदिन करें तो घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। कोई नेगेटिविटी, को नजर दोष है तो भगवती कृपा से वो बाहर निकलती है। मगर शुद्धता का विशेष ध्यान रखिए। शुद्ध अवस्था में, शुद्ध भाव के साथ आप ये कार्य करें। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ लक्ष्मी के रूप में यदि आपके घर में श्रीयंत्र है, मेरु श्रीयंत्र है, आप भगवती को इस समय कुमकुम अर्चन कराएं। थोड़ा सा कुमकुम भगवती पे ये मंत्र बोलते हुए जो अभी हमने बोला, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक मंत्र बोलें और कुमकुम भगवती के श्रीयंत्र पर अर्पित कर दें। आप इसकी भी यथाशक्ति जितनी अधिकता आप इन 9 दिवस में कर सकते हैं आप करें। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होगी। और हाँ, श्री यंत्र में जागृति बहुत शीघ्र आ जाती है, चेतनता आ जाती है इस समय यंत्र में। तो गुप्त नवरात्रि के इस पावन पर्व पर माँ भगवती के सभी भक्तों को माँ भगवती की कृपा प्राप्त हो, आपको अनुकूलता प्राप्त हो। इस दौरान जो विशेष अनुष्ठान करवा सकते हैं या कर सकते हैं वो है नवदुर्गा, नवचंडी पाठ यथाशक्ति, उससे ऊपर शतचंडी, ये आप विशेष संपुट, विशेष कामनार्थ करवा सकते हैं। इन मंत्रों में दुर्गा भगवती के सप्तशती में 700 श्लोक जो कि भगवती की प्रसन्नता हेतु माँ भगवती की दिव्य गुणों के रूप में माँ भगवती की स्तुतियां हैं, उनके रूप में हैं। आप चाहें तो इसका पाठ स्वयं कर सकते हैं या विधिवत किसी ब्राह्मण से या किसी विद्वान आचार्य से करवा भी सकते हैं। अब अगर आप अविवाहित हैं, पुरुष यानी कि लड़का, और वो चाहता है कि उसे जल्दी शादी हो जाए, तो एक माँ भगवती का मंत्र है, पत्नी मनोरमा देहि मनोव्रतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का जाप लाल चंदन की माला पर इन नवरात्रों में करें। भगवती की कृपा से शीघ्र मंगल योग, आपका मंगल कार्य अवश्य सिद्ध होगा। माँ कात्यायनी की पूजा से कन्याओं को वर की प्राप्ति होती है। तो माँ भगवती की ही इसी सप्तशती में षष्ठम दिवस की देवी अधिष्ठात्री माँ कात्यायनी है। कात्यायनी के मंत्र के द्वारा
आप सुयोग्य वर की प्राप्ति, जिन कन्याओं का विवाह विलंब हो रहा है, विवाह में रुकावटें आ रही हैं, वैसे तो ज्योतिषीय दृष्टि से उसका अवलोकन करना अति आवश्यक है, पर फिर भी मां कात्यायनी की कृपा से ऐसा आजमाया हुआ है, 10 में से 10 केस शीघ्र सफल हुए हैं मां कात्यायनी की कृपा से। तो मां कात्यायनी के मंत्र का आप जप करके सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए मां भगवती से प्रार्थना करें। मां भगवती की कृपा से आपका मंगल कार्य सिद्ध होगा। विद्यार्थियों को ओम ऐं सरस्वते नमः बहुत पढ़ने के बाद भी यदि याद नहीं रहता या एकाग्रता भंग होती है, कंसंट्रेशन नहीं रहती है, काफी पढ़ते हैं मगर जो पढ़ा उसे भूल जाते हैं, माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पाता यादाश्त को, तो आप ओम ऐं सरस्वते नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। और जहां आपकी पुस्तक या अध्ययन कक्ष है वहां पर मोर पंख अवश्य रखें। मां भगवती की कृपा से विद्यार्थियों को इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। आषाढ़ के गुप्त नवरात्रे इस वर्ष 11 जुलाई 2021 से आरंभ होंगे व 19 जुलाई 2021 को संपन्न होंगे। अब मां भगवती का एक और विशेष प्रयोग, आपके पूजा स्थल में मां भगवती का श्री विग्रह है, बहुत बढ़िया। अगर आपके पास दुर्गा बीसा यंत्र है तो बहुत ही अच्छा, नहीं है तो एक दुर्गा बीसा यंत्र लेकर के उन्हें गंगा जल से शुद्ध करके मां भगवती के सन्मुख रख के उन्हें रोली का तिलक करें, गंध अक्षत पुष्प रखें और दुर्गा जी के 32 नाम, दुर्गा जी के 32 नाम, यदि आपके पास कोई दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है तो उनमें होंगे, नहीं तो गुरुजी फॉर यू चैनल पर हम अभी दुर्गा जी के 32 नाम का ये स्तोत्र बोल रहे हैं, आप ध्यान से इनका श्रवण करें। ये दुर्गा जी के 32 नाम आप 9 बार सुबह, यानी कि एक बार में 32 नाम। कैसे? ओम दुर्गा दुर्गातिशमनी दुर्गापद विनिवारणी दुर्गम अच्छेदनी दुर्ग साधनी दुर्गनाशनी दुर्गत्तोधारणी दुर्गनिहंत्री दुर्गमापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गदैत्य लोकदमानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गातम स्वरूपिणी दुर्गमार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गमध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थ स्वरूपिणी दुर्गमासुर संहंत्री दुर्गमा युद्ध धारणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्गभा दुर्गधारिणी। ये दुर्गा जी के 32 नाम, इन्हें आप 9 बार, यानी कि ये पूरा पहले से लेकर 32 नाम तक 9 बार सुबह 9 बार शाम को दुर्गा बीसा यंत्र के सन्मुख बैठ करके करें। मां भगवती की कृपा से आपके घर में मां भगवती की जो कृपा है वो भिन्न भिन्न रूप में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में बरसेंगी और आपके सभी कार्य मां भगवती की कृपा से शीघ्र अतिशीघ्र सिद्ध होंगे। जय माता की। अब हम बात करें गुप्त नवरात्रों में साधना कैसे करनी है। ये विषय तो वैसे काफी बड़ा है साधना का, मगर फिर भी आपको बड़े सरल और कम समय में बताने का प्रयास करते हैं। प्रतिदिन शुद्ध अवस्था में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के भगवती के साधक को चाहिए कि वो लाल वस्त्र अवश्य पहने, लाल आसन पर बैठे, शुद्ध अवस्था में रहे, खान पान रहन सहन जीवन शैली पूर्णतया शुद्ध रखें और हो सके ब्रह्मचर्य के साथ साथ भूमि शयन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर ही बैठें और भूमि पर ही सोएं। और जो साधना भगवती की वो चाह रहे हैं, जिस मंत्र के द्वारा, जिस स्तुति के द्वारा, वो आप निश्चित कर लें। भगवती की अनेक स्तुतियां हैं, जैसे भगवती के अष्टोत्तर नाम स्तोत्र, दुर्गा सप्तश्लोकी, दुर्गा द्वात्री छन्नाम माला, दुर्गा जी के
सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, जिन भी मंत्रों को, जिन भी स्तुतियों को, जिन भी स्तोत्रों को लेकर के आप अपना लक्ष्य निश्चित करेंगे, उनके द्वारा आप वो साधना करें। माँ भगवती की कृपा आपको शीघ्र प्राप्त होगी। ज्यादा इस विषय में बोलने का समय नहीं है। आप कुछ जानना चाहें तो गुरुजी फॉर यू चैनल पे कमेंट्स में या हमारे दिए हुए नंबर पर आप गुरुजी से इस विषय में बात कर सकते हैं। आपका सुलभ मार्गदर्शन आपको वहां से विशेष प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर सदा सदा बरसती रहे। गुरुजी फॉर यू चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम तत्सत।